हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया बायोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया होगा नीचे, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट, अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है यहाँ पे देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, मतलब जीव द्रव्य के बारे में। यहाँ पे अगर हम पुरानी पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में हमने जो है कोशिका की संरचना को 2 भाग में डिवाइड किया था। पहला भाग हमारा क्या था, प्रोटेक्टिव लेयर था। दूसरा भाग हमारा जीव द्रव्य था, मतलब प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटेक्टिव लेयर में 2 चीज़ें आती थी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका की संरचना का पार्ट, मतलब कि इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितनी संरचना आपको दिखेगी या पदार्थ दिखेगा वो सब क्या रहेगा, जीव द्रव्य रहेगा, प्रोटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, इसका नामकरण डुजार्डिन और सारकोड ने दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर हेक्सले ने इसे क्या कहा, प्रोफेसर हेक्सले ने क्या कहा कि जीवन का भौतिक आधार कहा, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने, प्रोफेसर हेक्सले महोदय ने। ठीक है, उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस। अगर हम कोशिका की संरचना को देखते हैं तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, अगर ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं, एनिमल सेल का ये हम देख रहे हैं। तो एनिमल सेल का ये जो बाहरी आवरण है उसे क्या, ये बाहरी आवरण को क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी इसे कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मोटा मोटा जो आपका ये बना हुआ, ठीक है, ये जो बाउंड्री बनी है मतलब बाहर, बस इसी को छोड़ दे, बाकी इसके अंदर वाले जितने आपको दिख रहे हैं समस्त पदार्थ, जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं, चाहे वो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये जो आपको दिख रहे हैं इसी को क्या कहेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, मतलब जीव द्रव्य कहेंगे इसी को। ठीक है, समझ में आया। हम अगले बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में, ये इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, उसके बाद केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि अगर हम साइटोप्लाज्म में जो है इतनी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में अंतःप्रारंभिक जलिका, राइबोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया तक जो है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका द्रव्य, तो कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियस को छोड़ दें और मतलब इस मेम्ब्रेन को छोड़ दें, ठीक है, बाहरी इसके, बाकी ये जो द्रव्य अंदर दिख रहा है पानी नुमा, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका में पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, सिंपल तरह। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले हमारा क्या था, अंतःप्रादर्वी जलिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने किया था, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1945 में। ठीक है, ये नलिका नुमा खोखली जो है रचना होती है, जिसके अंदर गाढ़ा द्रव पदार्थ भरा होता है। ये विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा स्तनधारियों के आरबीसी को अगर छोड़ कर देते हैं, बाकी सभी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। कौन, अंतःप्रादर्वी जलिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे। तो इस फिगर में आप क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी सतह वाली अंतःप्राद्रवी जलिका, और दूसरी होती है हमारी खुरदरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस से मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर में है कहाँ। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, नलिकानुमा खोखली संरचना, ये आपको दिख रही होगी पाइप तरह की, यहाँ से लेके ये जो है, ठीक है, ये जो मतलब दिख रही है, ये नलिकानुमा खोखली संरचना, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसी को, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये पाइप नुमा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पाइप नुमा है। तो पाइप नुमा है तो ये खोखली संरचना है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गाढ़ा द्रव पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, गाढ़ा द्रव पदार्थ भरा हुआ है ये इसके अंदर। बाकी ये जो रेड रेड कलर का जो बिंदी दिख रही है आपको, रेड रेड कलर के धब्बे टाइप का, इसी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम किस अंतःप्राद्रवी जलिका की सतह पर पाई जाती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है। देखिए जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको धब्बे नुमा रेड रेड कलर का, तो यही क्या है, राइबोसोम है। तो ये किस में पाया जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाकी ये जो इधर दिख रहा है चिकनी वाली, ये चिकना वाला दिख रहा है, इसमें नहीं पाया जाता क्योंकि ये चिकना है भाई ना। तो चिकने वाले में जो है एंडोप्लाज्मिक मतलब कि राइबोसोम जो है नहीं पाया जाएगा। ये आपको यहाँ पे आपको रेड कलर का धब्बा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आपको रेड कलर का धब्बा नहीं दिखेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पहली क्या होती है, चिकनी सतह वाली अंतःप्राद्रवी जलिका, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, SER कहेंगे, ठीक है। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता क्योंकि भाई चिकना है, जब आप छुएंगे महसूस करेंगे तो चिकना है, ये पूरा स्लिप करेगा, तो इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। और दूसरी क्या है हमारी खुरदरी, खुरदरी नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि थोड़ा कुछ है इसमें टाइप का। तो क्या है कि राइबोसोम इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER, ठीक है। ये लास्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है कि अंतःप्राद्रवी जलिका, ठीक है, अंतःप्राद्रवी जलिका को क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अंतःप्राद्रवी जलिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं क्योंकि यह कोशिका को एक ढांचा प्रदान करती है, ठीक है, ढांचा प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारा कंकाल तंत्र है, तो अगर वो कंकाल तंत्र ना हो तो हमारा शरीर जो है सिकुड़ जाएगा, बट मतलब कि ये जगह जो है इकट्ठा हो जाएगा, बटुर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें क्या अंतःप्राद्रवी जलिका ना हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हमारा सेल जो है क्या मतलब कि सिकुड़ जाएगा। तो इसको मतलब कि एक ढांचा प्रदान करता है कोशिका को, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे क्या, राइबोसोम के बारे में, ठीक है, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या होता है, यह पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग क्यों कहते हैं, आगे हम अगर हम फिगर दिखाएंगे तो पढ़ेंगे क्या कि इसकी खोज किसने किया था, खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा और न्यूक्लियस, जैसे आपने देखा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, कौन सी सतह पर, खुरदरी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, कौन, राइबोसोम, ठीक है। ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में क्या देखेंगे कि राइबोसोम कहाँ पर है। तो ये हमने बताया कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाएगा, प्लाज्मा और न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा। तो जैसे ये बिंदी आपको दिख रही है रेड रेड कलर की, ये रेड रेड कलर की बिंदी जो आपको दिख रही है, इसी को क्या कहते हैं हम, राइबोसोम कहते हैं। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को
मिलेगा। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रही है यहाँ पे चप्पल नुमा, तो यहाँ पे भी ये पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि प्रोटीन का ये निर्माण नहीं करता है राइबोसोम, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीनी की फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में सबसे मूल मतलब क्या होता है, गन्ना होता है। तो गन्ना जब आएगा तो जो फैक्ट्री लगी होती है उसमें जब गन्ना आएगा तब भी चीनी बनेगा। वैसे कि ये फैक्ट्री जब लगी रहेगी राइबोसोम की, जब ये फैक्ट्री लगी रहेगी तभी क्या होगा, आरएनए हमारा क्या है निर्माण करता है। मतलब गन्ना चीनी का निर्माण करेगा, वैसे आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। बाकी ये फैक्ट्री जो है राइबोसोम है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और प्रोटीन के निर्माण में ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, राइबोसोम के बारे में। तो चलिए अगले स्लाइड में क्या है, अब हम तीसरा पार्ट लेते हैं, कोशिका द्रव्य का, मतलब साइटोप्लाज्मा का तीसरा पार्ट क्या है, कोशिकांग, मतलब उसको कोशिकांग भी उसको कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे आपने ये फिगर देखा है, तो जैसे कि हमने बताया था कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है, जो यक्स का ये बना है, यक्स वाला, तो ये सब क्या है, ये सब डीएनए है। ठीक है, डीएनए, इसमें ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में दोहरी परत होती है। ठीक है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। पिछली वीडियो हमने बताया कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो जैसे कि ये बिंदी बिंदी आपको दिख रही है हरे कलर की, ये हरे कलर की जो बिंदी दिख रही है आपको, हरे कलर की, ये हरे कलर की, ये हरे कलर की एक जो बिंदी दिख रही है, इसी को राइबोसोम कहते हैं। यहाँ ऊपर डिनोट किया गया है जो हरे कलर की बिंदी है, तो इसी को क्या है, ये राइबोसोम है। ठीक है, क्या है ये, राइबोसोम है। तो राइबोसोम की खोज केलियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले इन्होंने कीटों की मांसपेशियों में जो है किया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज केलियर नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद अल्टमान ने इसे क्या कहा, इस संरचना को, अल्टमान ने इस संरचना को क्या कहा, बायोप्लास्ट मतलब कहा, इसको बायोप्लास्ट कहा, जबकि सी बेंडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग दोहरी झिल्ली का बना था। दोहरी झिल्ली जैसे हमने बताया, इंडर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, मतलब दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसके अंदर की ओर अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये जो अंगुली नुमा संरचना आपको दिख रही है यहाँ पे, ये अंगुली नुमा, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है अंगुली नुमा, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग का दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये तो आपने देखा ही, लेकिन इसके अंदर जो अंगुली नुमा ये संरचना जो है बनी है, तो जो अंगुली नुमा संरचना बनी है, इसी पे सारा खेल होता है। इसी में क्या होता है, ये आपको ये जो ये दिख रहा है, ये क्या है, क्रिस्टी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये जो ये अंगुली नुमाई जो बना हुआ, एक एक को अगर हम छोड़ें, ऐसे उंगली बनी होती है, तो एक एक उंगली जब गिनेंगे तो उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दिखाई दे रहा है, इसे हम क्रिस्टी कहेंगे। इसी क्रिस्टी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ठीक है, बाकी ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर, ये जो ऊपर दिख रहा है एटीपी वाला सफ़ेद कलर का, ये इधर सफ़ेद, इधर कुछ अंडे टाइप का सफ़ेद दिख रहा है, इधर ढेर लगा हुआ कुछ अंडे टाइप का, तो इसको क्या कहते हैं, F1 कड़ कहते हैं। F1 कड़ या ऑक्सीसोम कहेंगे, F1 कड़ या ऑक्सीसोम कहेंगे। ठीक है, F1 कड़ या ऑक्सीसोम कहते हैं। फिर इसी में जो हमारा एटीपी का उत्पादन होता है, किसमें, यही F1 कड़ में ही। ठीक है, F1 कड़ में ही एटीपी का उत्पादन होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, किस्टी के अंदर ग्लूकोज के जारण से एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बहुत सरल, और कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा या रट भी गया होगा, तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।
पावर हाउस क्योंकि इससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? F1 कण या अक्षीय सोम में होता है। तो अगर एटीपी का फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये है भैया हमारा तीसरा पार्ट, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लावक पढ़ेंगे, बाकी जितने पार्ट जो है छूटे हुए हैं हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर अब आपको क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं अच्छे से, नहीं तो नीचे हमारा क्या दिया गया है, एक नेकपाल करके ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है इसमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।